सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है क्या बताया बाबा ने टाइटल में? शिव बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी? आपके जीवन में से ना सत्य झलके, सत्य। किसी को ये न लगे कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। बाबा ने बताया कैसे पता लगे। साधारण कार्य में रहते हुए भी, मतलब आप कोई साधारण रसोई में काम कर रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, साधारण कार्य करते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो, स्थिति कौन सी होनी चाहिए? फरिश्ता। तो सारे काम भी हल्के हो जाएंगे, क्योंकि जब आप शक्तिशाली होते हैं तो काम कुछ नहीं लगता। आप वही देखो ना, जब जवानी होती है तो वो काम कैसे दौड़ दौड़ के कर लेते हैं, और बुढ़ापा आता है तो है ना, एक एक कदम भी भारी पड़ जाता है। जो पहले दीवारें फांद लेते थे, छतों पे भागते थे, एक छत से दूसरे पे छलांग मार लेते थे, अभी जो है चलना मुश्किल हो जाता है। तो क्षीणता आ गई ना। तो बाबा वही कहते हैं, साधारण कार्य में रहते भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाबा ये नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी। हम किसी को कहते भी है ना अपनी अवस्था देखो, तो आगे से क्या कहता है? बात ही ऐसी है, कैसे करें। मरना याद भी नहीं होता, पुरुषार्थ याद भी नहीं होता, कर्म में इतने उलझ जाते हैं। वो ही रजोगुण है। सतोगुणी व्यक्ति कर्म करते हुए साक्षी न्यारा प्यारा होके करेगा, कर्म उसके अधीन हो जाएगा, और रजोगुणी व्यक्ति कर्म के अधीन हो जाएगा। तो ये हमें नोट करना है। बाबा कहते हैं मैं ये नहीं देखना चाहता कि बाबा को जाके कहो बाबा क्या करें, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सरकमस्टांसिस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई, मतलब मैं अपनी ऊंची स्थिति से नीचे गिर गया, ये कारण थे बाबा। बाबा कारण सुनेंगे? वो तो निवारण सुनेंगे। वो कहेंगे ठीक है बच्चे, ऐसी परिस्थिति आई, नीचे गिर सकते थे, तुमने संभाला कैसे अपने आप को, वो बताओ ना लो सबको। या ये बताओगे कि मैं ऊंची स्थिति में था, इन कारणों कारण मैं नीचे गिर गया, ये सुनाओगे सबको? या ये कहोगे कि ऐसे गिरने की स्थिति थी लेकिन मैं गिरा नहीं, क्योंकि बाबा का योग बल, आत्म बल, ज्ञान बल, गुणों का बल ने मुझे सहारा दे के रखा। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप हो, ज्ञान कभी विस्मृत ना हो, साकार रूप में हो, प्रत्यक्ष रूप में, सिर्फ समझने तक नहीं, सिर्फ स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। समझ में आई? कई बार हमें याद तो है ज्ञान, सुना भी देंगे दूसरों को, अनुभूति तो नहीं है ना। बाबा ने कहा स्मृति तो है लेकिन स्वरूप नहीं हो, उसमें टिके नहीं हो। जैसे कहो विघ्न विनाशक, अभी शब्द तो पता है लेकिन विघ्न फिर भी आ रहे हैं, इसका क्या मतलब? अभी विघ्न स्वरूप का, विघ्न विनाशक स्वरूप का अनुभव नहीं किया है। तो बाबा कहता है स्मृति तक ज्ञान नहीं चलेगा, स्वरूप में। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो, ऐसे है या थोड़ा बदल जाता है। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ, या जैसी परिस्थिति वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ कि परिस्थिति गिराने वाली तो आप गिर जाओ, उठाने वाली तो उठ जाओ। जैसे माउंट आबू में गए, बाबा कहते हैं ना, बाबा के सामने बैठे सब हाथ खड़ा कर दे, बाबा करेंगे, हाँ प्रतिज्ञा करते हो, हाँ करते, फिर बाबा साथ में बोल देते। ऐसे तो नहीं ट्रेन में बैठते ही
कोई छोटी सी भी परिस्थिति आई और वो वादा भूल जाए। भगवान से किए हुए वादे भी भूल जाते हैं। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो ना। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो? बोलो। हम बोल को बदले। परिवर्तन इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परिवर्तन मैंने चेंज। तो आप अभी जिस अवस्था में है, ये जब ऊपर की तरफ जाएगी तभी तो परिवर्तन है ना। परिवर्तन तो ये भी हो रहा है कि आप जवान थे अब बूढ़े हो गए, ये भी तो परिवर्तन है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि बूढ़े भी जवान हो जाएं। ये मन की स्थिति की बात कर। मन तो कभी बूढ़ा नहीं होता ना, या मन बूढ़ा होता है कभी? आप भय बूढ़े तृष्णा भय जवान। आप तो बूढ़े हो गए, लेकिन तृष्णाएं, इच्छाएं, कामनाएं तो आज भी बनी हुई हैं। वो और बल्कि बलवती होती जाती हैं। कई बार आपने नोट किया होगा ये। परिवर्तन बाबा कहते हैं किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? ये जैसे दादियों ने सैंपल बन के दिखाया, ब्रह्मा ने सैंपल बन के दिखाया। बातें नहीं की, के कोरी बातें नहीं की, कोरा ज्ञान नहीं सुनाया। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांसिस, वैसे स्वरूप बने। ये तो साधारण लोगों का ऐसे होता है। बाबा के बच्चों का भी वही हो, जैसे दुनिया वाले वैसे हम। तो फिर ज्ञान ध्यान की जरूरत क्या है? अगर आप एक सेकंड में ज्ञान भूल गए परिस्थिति आने पे, तो ज्ञान लेने का फायदा क्या है? वो तो वेस्टेज हो गया। वो तो ऐसे है जैसे गधे के ऊपर वेद रखे हों। हाँ, तो अगर आपकी स्थिति वही बनी हुई है, तो ये जो वेद में ने ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, इसका लाभ क्या है? तो बल्कि और बोझ रूप हो जाएगा आपके लिए। ज्ञान ना होता तो और भी अच्छा होता, फिर तो बोझ तो ना होता कम से कम। तो कई ज्ञान को भी बोझ बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसा समय, जैसे सरकमस्टांसिस, वैसे स्वरूप बने तो साधारण लोगों का भी होता है। लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने व साधारण हाल चाल से भी परे हो, वो साधारण नहीं होंगे, उनमें पुरानापन नहीं होगा, नित नए होंगे वो। कैसे होंगे? नित नए, ऑलवेज फ्रेश, खुश खुश चेहरा, खुशनुमा चेहरा। जो भी उनको मिले ऐसे जैसे ताजा खिला हुआ गुलाब का फूल होता है ना। लोग देखते ही उनके जीवन में एक उमंग, उल्लास, खुशी आती है। तो रंग रूप खुशबू उस तरह से होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बरसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।